रुद्रप्रयाग में मैगी खाने के बाद में फिर हम लोग चल दिए थे और 8 बज चुके हैं और अभी हम हैं गोचर में। तो भाई अभी हमारा 1 घंटे का और सफ़र रहेगा, फिर आगे करेंगे हम स्टे और रेस्ट भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। बस आरुष तो सो लिया था, बाकी कोई बच्चा नहीं सोया, मैं भी नहीं सोई, ना माँ सोई। हम दोनों जो है जागने में पक्के हैं, दोनों सास को सफर करने में। भले ही घर जाके हम आराम कर लो, पीड़ हो रही पर घूमने में हम दोनों सास हो जाए पक्के हैं। अच्छा कहता रहो जैसा कोई कहना कहवा गई वो तो कई दिन में घूम आई। और मानो कह रही इस चश्मे में मुझे बिल्कुल सही दिख रहा, चश्मा लगा रखा माँ ने, धूप के टाइम भी और रात के टाइम भी। और यहाँ से जो है ठंडा सा जा हवा लगनी शुरू होगी। अब हमने अपनी ये शीशे उतार लिए, नहीं तो अब तक हम एसी चला रहे थे। हाँ बढ़िया मार्केट है, कितना बढ़िया मार्केट है गोचर का, देखिए। इसके बिना लाइट सी लगे। हाँ इसमें लाइट नहीं लग रही, वहाँ को चौंध, लाइट का मतलब चौंध नहीं लग रही इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा। तो फायदा हो गया इस चश्मे को लाने का, नहीं तो मुझे ये हो रहा था पता नहीं इनमें दिखेगा नहीं दिखेगा सही। और मेरा तो ये आइज वाला ही है। बार बार नंदनी का फोन आ रहा वीडियो कॉल पे। नंदनी का नहीं है तो मौसी का। जी राम राम जी। नहीं हम तो थोड़ा ही पहुंचा जल्दबाजी में, हम तो बहुत से कल हम लोग रुके हैं कर्णप्रयाग में, क्योंकि यहाँ अभी हमें होम स्टे देखना है, मतलब एक रूम देखना है रहने के लिए, अच्छा सा वाईफाई मिल जाए जिसमें, क्योंकि हमें अपना भी काम करना होता है मम्मी को, वीडियो एडिटिंग वगैरह का। तो कम से कम इतनी फैसिलिटी तो चाहिए कि हमारा काम ना रुके। काम ना रुके, जिस काम के लिए निकले हैं वो होता रहे। हाँ। क्योंकि कल से हमारी कोई तैयारी नहीं थी पहले, ना हमने कोई वीडियो शूट किया था ना कुछ। डेली का अपडेट मिलता रहेगा आपसे। और हमारा ये सडनली प्लान बना था कि चलो बद्रीनाथ चलते, भगवान जी के दर्शन करने, थोड़ा सा मतलब ट्रिप भी हो जाएगा। हाँ छुट्टियां वेकेशन हमारी थोड़ी सी ऐसी जा रही थी बोरिंग सी, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और लगभग अभी क्या टाइम हो गया, 9 बजने वाले है ना, और इसे नींद आ रही है। बच्चा थोड़ा सा सो लिया था लेकिन हम नहीं सोए बिल्कुल भी। हम 12-13 घंटे से एज इट इज डटे हुए हैं, हमने एक भी झपकी नहीं ली। जब पहाड़ों का मतलब व्यू इतना अच्छा रहा था, सोने का मन ही नहीं करा, मुझे नींद भी आई एक बार को। तो मम्मी तो सबसे सुबह की उठी हुई है, मम्मी तो लेट सोई थी, सबसे पहले उठी थी। मम्मी आज थकान और महसूस। आज पता मम्मी ने हमें कैसे उठाई, बोल 5 बज रहे थे शायद उस टाइम है ना, 5 बजे आके मम्मी बोली कि उठ जाओ वरना अकेली चली जाऊंगी, किसी को नहीं लेके जाने की। फिर तो क्या था, उठ नहीं दे जाओ, जल्दी जल्दी उठ के तैयार हुए। ये है हमारा रूम और ये हमारे रूम के बाहर का कॉरिडोर जो कि फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको एक क्विक रूम टूर देते हैं। ये है यहाँ का एंट्रेंस और तो सब मैसी मैसी से हाँ, ये एक मिरर है, एक मिरर है सर अपना मुंह देख रही, जो मुंह हमारे एकदम बासी हो चुके हैं। चले वालों के मुंह कैसे होंगे आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि 13-14 घंटे का ट्रैवल हम लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा कैसा हो जाएगा। अब तक का हमारा सफर बहुत ही मस्त रहा, एकदम से Enjoy किया। एंजॉय करते हुए आए, खाते कमाते हुए आए। और हाँ तो आगे का भी बाबा का आशीर्वाद से जो है सब कुछ अच्छा होने वाला है। कल हम दर्शन करने वाले हैं बाबा बद्रीनाथ के, और 1-2 जगह और अगर टाइम मिला। भाग दौड़ कुछ नहीं है, एक दिन आराम से चलेंगे ना, ज्यादा ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। उन पे इंतजार नहीं हो रहा, लेट जाओ ना तो हमारी ये सिद्धि करो। देखो पहले तक ये बताओ कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं है। सर्दी लगेगी तो रजाई है और गर्मी लगेगी तो चादर है, लाइटें वगैरह सब कुछ सब बढ़िया है। और ये इधर टीवी भी है। ये भी बेड ही बन जाता है। हाँ, हाँ, बेड ये ये उल्टा आदमी है ना, अगर वो गिर गया फिर। गिरने का नहीं। एक टीवी है, टीवी के बराबर में ये एक कबर्ड है, उसके बाद ये है बालकनियाँ जहाँ बाहर रोड का व्यू। नु कह रहा छोटा भीम देखो बहुत दिन हो गए। घर तो जैसे कार्टून देखता ही नहीं है। इसमें तो जल का व्यू ऐसा रहा है। चलो अच्छा तो दूसरा रूम, बालकनी देख रही। रात होगी ना तो सब टूरिस्ट रुक गए, गाड़ी नीचे है ना, होगी, ये फायदा हो गया यार। और हमारी गाड़ी वो रही हमारी निगरानी में है। यहाँ एसी भी है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ काफ़ी ठंड तो नहीं है लेकिन हाँ टेम्परेचर सही है। और कमरा लिया है और उसमें है अच्छे से रिवर का भी। दिस इज आवर सेकंड रूम। इसमें सिर्फ एक ही बेड है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये है हमारा और आपका कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग, है नजारा बराती पहाड़ों में, है ना, कितना अच्छा लगा। कितना सुंदर व्यू है। जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। माँ को थोड़ा सा डर लग रहा है आते हुए लेकिन कोई बात नहीं। देखो ये है पहाड़ों कर्णप्रयाग, के शहरों का व्यू, ये है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग है। और ये बालकनी है भाई हमारे होटल रूम की, और यहाँ से पूरा नज़ारा देखते ही बनता है। और माँ को मैं दिखा रहा हूँ, माँ देखो कितना बढ़िया नज़ारा है।
माँ कह रही कि तारे दिखे हैं, तारे जैसे तारे दिखा कर है ना ऊपर को, जहाँ कहीं कहीं पे लाइट दिख रही है तो वे तारे के जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ से ये व्यू है और बारिश है ना, ये पानी की है। हाँ, ये अलकनंदा नदी मैंने बताई थी। यहाँ से तो अलग अलग ही नहीं, देव प्रयाग में अलग है और रुद्रप्रयाग में अलग है और कर्ण प्रयाग में अलग है। कर्णप्रयाग में सारे संगम अलग अलग है ये। भी संगम है। और सुबह उठ के दिखाएंगे भाई, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अभी तो पानी की कलकल आप सुन सकते हैं, शोरगुल पानी का जो है, बहती हुई धारा का। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब्स अलग ही आ रही है। माँ डर भी लग रहा है, फर्स्ट नहीं, क्लास डर तो लग नहीं रहा है। तेरे पापा इस पर रेलिंग तो पीछे रो, रेलिंग भी ना पकड़े। इतना कमजोर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। देखो वहाँ से आए हम, वो दिख रहा है ना, रास्ता दिख रहा है वहाँ से। और इस ब्रिज पे को इस पुल पे जो रंगीन लाइट चल रही है ना, अभी रात के 10 बजे है और मम्मी तो इधर वीडियो एडिट कर रही है अपनी, और खाना वो खाएगी नहीं क्योंकि इनका व्रत था, उन्हें 24 घंटे तक नमक का कुछ खाना नहीं, तो मीठे में कुछ खा लेगी वो। और इधर आरुष, माँ, मैं, चिंकी। अब हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाने में हमने मंगाया है मटर पनीर और रोटी। सिंपल खाना खाएंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना सूट ही नहीं आता हमारे जैसे। दीदी मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पर मिल्क भी है भाई। इसने ना यहाँ भी अपना दूध मंगा लिया। हमने मेन्यू देखा, मेन्यू में था मिल्क का ऑप्शन, तो इसने बोला मुझे दूध ही चाहिए, मैं दूध ही पीऊँगा खाना खाने के बाद, जैसे घर पे पिया है। तो इसने अपना दूध मंगा लिया, अभी वो गर्म हो रहा। और अभी हम खाना खा के आराम करेंगे क्योंकि बहुत थक गए। तो 12-13 घंटे का सफ़र हमने बैठ के करा आज। सुबह 7 बजे से चले थे और अभी हाँ। हमें 9 बजे रूम मिला है। हाँ, भले ही बीच में ब्रेक लिया, लेकिन वो वाला ब्रेक लिया नहीं ना जोन सा लेना चाहिए था। इसका दूध फिक्का है और हमने कहा मगर ये गांव का छोरा है, इसे तेज मिठा चाहिए। अब ये कह रहा पापा जी चीनी ला के दो। यार ऐसा ही पी ला अब तो। नहीं पिक्चर में कभी नहीं पीना, कभी एक तो इसने पहली बार तो ऑर्डर करके दूध मंगवा नहीं, रोज इसकी खुशामद करनी पड़ा, दूध पी ला। घर आज तो ना खुद ही वेट कर रहा था खाने का, अन्य डेली से घर में बोलते रहे। भीड़ जो बताई गई थी वो है नहीं, बहुत कम है। यहाँ पे होटल में हाँ। एक तो वो ही है, स्कैम है। हाँ, उनको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी वाईफाई है, मिलेगा। कमरे ठीक है, रूम ठीक है, सब हाँ, चीज़ लोकेशन भी सही है। भाई दूसरा नेट हो यहाँ, कई सारे नेट हो यहाँ तो। हाँ, बोल लो ना, इनको ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो हमारा तो काम हो रहेगा। अपने लैपटॉप। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सब रेडी हो गए हैं। गुड्डू के पापा थोड़ा सा लेट है, वो अपना काम कर रहे थे और जो मेरा काम था वो मैंने रात में ही निपटा दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं सोई थी 1:30 बजे। और एक जब कहीं जगह बदलती है ना तो मुझे बहुत कम नींद आती है, और ये तो सारे के सारे सो गए थे, चारों जने हम इसमें थे। और मैं मुझे ये बेड दिया भाई इन्होंने, ये देखो अपने आप उन बेडों पे थे, मुझे ये दिया बेचारे को। फिर भी वीडियो एडिट करके मैं यही कंबल पे अपना सो गई काम करती करती। थकान तो मुझे बहुत थी, लेकिन काम भी अपना ज़रूरी है। तो अभी सारे के सारे ये रेडी हो चुके हैं और हम हैं रात से ही। रात हमने आपको कर्णप्रयाग का नज़ारा दिखाया था रात का, और अब दिखाएंगे सुबह का दिन वाला। तो सब तैयार हो रहे हैं अभी, बस थोड़ी देर लगेगी इनके पापा को तैयार होने, फिर हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको जो है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम दिखाएंगे, जिसके हम काफ़ी करीब रुके हुए थे। यहाँ से बहुत नज़दीक से ये दोनों नदियाँ बहती हैं जहाँ पर इनका संगम है। और आज ये हमारा तीसरा संगम है जिसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देवप्रयाग और दूसरा रुद्रप्रयाग और ये तीसरा जो है कर्णप्रयाग। इसके बाद में एक और संगम आएगा और उसके बाद में एक और आएगा। 5 संगम है पूरे। तो चलो जी, जितने हो सके देखते चलेंगे। और हम आज करेंगे बद्रीनाथ के दर्शन। तो सब लोग जो हैं तैयार हैं। माँ जी तैयार हो? तैयार है माँ जी। और भाई दवाई पानी लेके बिल्कुल फिट है एकदम से, बस नाश्ता करना। दवाई इन्होंने रात में भी ले ली थी, इनकी लेके आए थे। नू कह रही वैसे बाहर जाके मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक रहूँ मैं। और इन सबसे पहले रेडी हुआ था आरुष। चलो अभी उधर की बालकनी से जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है देखने में, वो दिखाएंगे आपको। और हमें नहीं पता था कि हम लोग जो हैं पंचप्रयाग के इस यात्रा में दर्शन कर लेंगे, कुछ भी सोच के नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आके देखा हमने, पता चला। तो अब कह रहे कि हाँ भाई ये भी देख लेंगे। और इसी कारण हम लोग जो हैं कुछ एक मतलब सुबह से जल्दी से चले हुए थे ना, तो हमने सोचा भाई पूरे 12 घंटे हो चुके हैं चलते चलते, तो सबको अब रेस्ट कर लेना चाहिए। रात को ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए चलने का, क्योंकि घुमावदार मोड़ है भाई। और सुंदर सुंदर से जो पहाड़ है वो तो दिन में ही देखने में अलग मज़ा आता है। अभी तक तो यहाँ तक तो
अब मौसम आगे चेंज हो जाएगा। तो अभी हो गया भाई यहाँ से चेकआउट करने का टाइम और 9:30 बज गए और चाय पानी पियेंगे 10 बज जाएंगे। 10 बजे करीब यहाँ से चलेंगे। बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, अगर मेंस आए ना ग्रुप में तो फटाफट उठ के चल देते हैं, चलो भाई चलो भाई। लेकिन यहाँ पे मेंस नहीं किया लेट भी है, लेकिन यहाँ पे मेंस नहीं किया लेट भी, आपने किया लेट, हमने नहीं किया। बच्चे मैंने टाइम से पहले उठा के तैयार कर दिए। चलो जी चलो, सॉरी। ये अलकनंदा, उधर से पिंडर, ये हाँ। देखो, ये संगम हो रहा और संगम के कितने नजदीक हैं हम लोग सारे के सारे, है ना। और इसकी ना सारी रात में सैं सैं कल 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 आवाज। रात और को देखो, जैसे सारे वाहन रुक जाना तो इसकी आवाज आवे वैसे। हाँ, एक यहाँ केदारनाथ मंदिर है, कोई बद्रीनाथ जैसा है, कोई केदारनाथ और जैसा। मतलब ये देखो इधर से ऐसा लग रहा है कि इस तरफ को बह रही है ना, हाँ इस तरफ को जा रही है उनकी साइड से, पहाड़ियों के बीच में कैसे मतलब इतनी सुंदर। हाँ, पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर। ये पूरा एक शहर है। पंचप्रयाग देखेंगे यार उस, हम देख इधर से ये हो जा रही अलकनंदा इधर, और ये यहाँ पे संगम है, और संगम के कितने नजदीक घर है ये देखो। हाँ संगम के बिल्कुल कितने नजदीक नीचे घर से है। नदी जा रही है। ये सबने होम स्टे बना रखे हैं यहाँ से, हाँ, मतलब एक टूरिस्ट के लिए। हाँ टूरिस्ट के लिए। हाँ, पानी चढ़ जावे, हाँ पानी चढ़ जा। और 3 पहाड़ है, ये 3 सुंदर से पहाड़ों के बीच से इधर से ये ये है संगम पूरा। अलकनंदा बन जा, फिर ये है ना। हाँ हाँ, और देखो वो वाली रोड है ना, वहाँ उससे आए थे हम, ये वाला पुल दिख रहा है। ये इस वाले पुल। तो वही इनका रूम ये था। अपना सामान देख लो, डेटा केबिल जो जो सामान है, पंगा ये हमारा है, बाकी पानी ये हमारा है। पीने का काम होगा ना भैया। तो चलो भाई अभी ये वाला रूम चेकआउट भी कर देंगे साथ के साथ यहाँ से। भूख लग रही, माँ बोल रही चल नीचे गाड़ी में दूंगी, बहुत सारा सामान ला रखा। इसे इस रूम का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इस रूम का एक्सपीरियंस हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। तो चलो जी अपने इस सफ़र को अब आगे बढ़ाएंगे। और हाँ ये माँ गिल्ला है। और एसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हाँ इसी के कारण। यहाँ पे ठीक था रहा टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट हमारा आज काफ़ी नहीं बहुत लेट है। और ये बेसन के लड्डू खा रही मम्मी, तो हम लाए थे रस्क, नमकीन, बिस्किट, और ये सॉल्टेड पीनट जो भी एक बिस्किट मेरा। अब आती है चाय पानी की बारी। तो इन्होंने कुछ सामान तो सजा लिया भाई जो लेके चले थे रास्ते के लिए, क्योंकि कई बार ना ट्रैफिक में फंस जाते हैं और कई घंटे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका भी इंतज़ाम कर लिया था। तो थोड़ा सा स्नैक्स, थोड़े से बिस्किट, और मतलब कि बच्चे जो है खा पी के थोड़ा सा रिलैक्स हो जा भूख के टाइम पे, और हम भी बच्चे क्या हम भी। तो अभी चाय आ गई है और नाश्ता पानी जो है वो वहीं का चलेगा भाई जो हम लेके चले थे। अभी तो बेसन के लड्डू ज़्यादा काम करेंगे हैं, ताकत भी बनी रहेगी और भाई भूख भी नहीं लगने की। ये देखो ये जो देसी सामान है ये करेगा काम, एनर्जी का भी, सब चीज़ का भी। और चाय यहाँ पे सबकी आ गई। तो भाई चेकआउट करके नाश्ता पानी करके अब सब रेडी हैं और बैठ रहे हैं, अपनी अपनी सीट को संभाल रहे हैं, और अब यात्रा होगी आगे की तरफ शुरू। तो भाई लेके प्रभु का नाम और बोल के जय शिव शंकर का जयकारा हम भी करते हैं आगे की तरफ अपनी यात्रा। चलो बैठो, क्या रह गया? वाला बैग देख ये रखा। चलो ठीक है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, ब्रेकफास्ट तो ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा तो टैलेंट है। रिफ्रेशमेंट लिया, चाय पी ताकि ज़्यादा भूख ना लगे। बद्रीनाथ जाके खाऊंगा या बद्रीनाथ। चिंकी को बहुत दिक्कत हो रही भाई, पिछली सीट पे ना अकेली है यार, फिर भी नु कह रही होता सारा लगेज है, इसके साथ में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पा रही है। चिंकी क्या दिक्कत है? यार रोड भी लगेगी जब तुम ज्यादा पूछोगे तो। ये देखो पूछना तो पड़ेगा दिक्कत क्या है। चिंकी क्या दिक्कत हो रही है? आपने आपकी वजह से हो रही है सारी दिक्कत। आपने करवाया चने लिकाड़ो, देखो क्या हो रहा है यहाँ से, देखो सारा मैसी कर दिया। चिंकी गुस्सा हो रही, सारा सामान लगा के चले थे मम्मी ने चनों के चक्कर में। माँ करवा रही जो कुछ करवा रही, मैं नहीं करवा रही, यही चेक कर रही। नाम लगा दो। तो कम से कम तो पता लग गया चने खराब हो लिए। चने खराब हो गए, उनके चक्कर में बैठे रहते हैं। हाँ उनके चक्कर में भूखे बैठे रहते हैं। अपना फिर कुछ इंतजाम तो करेंगे। सुवाली भी चेक कर ली माँ ने, कह रही सुवाली तो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, ये नहीं खराब हुई। सवाल नहीं होना कि खराब। अच्छा तो पहली बार पहाड़ों में मैंने देखी भाई मुंजी लगती हुई, जिसे बोल रहे हैं जीरा भी, और सहारनपुर वाले बोल रहे हैं चौड़ा।
ये देखो यहाँ इतनी दूर आके भी भाई इन्होंने पौध तैयार कर रखी, बढ़िया मिट्टी बना रखी, पत्थर मुझे लगा अलग कर रखे इस मिट्टी के। उधर से जाएंगे ना, उधर से भी आओगे। तो अभी पहुँच गए हैं भाई नंद प्रयाग, और एक प्रयाग यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये चौथा प्रयाग है हमारा। चौथा प्रयाग है। तो है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग और एक विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं हम भाई नंद प्रयाग, और ये हमारा चौथा प्रयाग है। तो यहाँ पे किस किस का मिलन है भाई? नंदाग्नि और अलकनंदा। हाँ, नंदाग्नि। सही बताइए। हाँ, पिछले जितने भी प्रयाग थे उनमें कंफ्यूज कर दिया था तुमने मुझे। नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं करा या गुड्डू करा, एकदम तो इसने कहा दूसरी है वो अगर नंदाग्नि। मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में तो इसका मतलब कुछ भी बता दोगे मुझे? नहीं नहीं, नहीं, वो ना मंदाकिनी और नंदाकिनी में कंफ्यूजन हो गया। इसमें नंद प्रयाग में नंदाग्नि है, ना कि मंदाग्नि। हाँ, ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा। हाँ, ये दोनों नदियों का तो उनका संगम है। संगम आने वाला है, और अब नजदीक ही है बस संगम के। तो इसका मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं। हाँ। और उसको भी देख के चलेंगे, और ये हमारा चौथा प्रयाग हो जाएगा। हाँ। और फिर अगला कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। विष्णुप्रयाग। विष्णु प्रयाग। हाँ, वो पांचवा हो जाए। बोलो पांचों प्रयाग की। जय। और रास्ते में थोड़ी सी बाधा, मुझे लगता है यहाँ पर वन वे चलता है, एक बार एक तरफ से, दूसरी बार दूसरी तरफ से। यहाँ पे जो सड़क है वो संकरी है ये लगता है। तो अभी हमारी लाइन चलने वाली है और चल गई। अभी जोशीमठ रह गया है यहाँ से 25 किलोमीटर, और घुमावदार रास्तों पे चलते हुए और सुंदर सुंदर सी पहाड़ियों के नज़ारे देखते हुए चमोली ज़िले में हम लोग चल रहे हैं। और ये है पाखी गांव है, कस्बा जो भी कुछ है। तो वही छोटी छोटी ही दूरी पे ही जो है यहाँ पे गाँव शहर बसे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बने हुए हैं उत्तराखंड में मैगी पॉइंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पर हमने तो मैगी अपने आप ही ला रखी, ये तो अपने आप बनावांगे और खावांगे जैसे इन्होंने कल खाई थी। तो माँ जी जो है ये देखो खूब आनंद ले रही है इन पहाड़ियों को देख के। और अब जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी हैं, और आगे जो है थोड़े से बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे। लेकिन अभी हमारा जो रूट है वो काफ़ी लंबा रहेगा ये, और बैठ के हम अपना इसमें ट्रैवल कर रहे, और इन पहाड़ियों को देख के जो है खुश हो रहे दूर से ही, और ऐसा लग रहा जैसे आसमान में बिल्कुल मिली हुई है। पहाड़ियों की भी सुरक्षा कवच लगा दिए गए। ये देखो, ये जो जाल सी लगी हुई है ताकि पहाड़ी टूटे ना, दरके ना, ये नीचे को जैसा लैंडस्लाइड हो है बारिश के मौसम में। ये देखो कितने सुरक्षा बना दी गई है इन पहाड़ी रास्तों पे। और चिंकी तो भाई पीछे से जो है निहारती रहे अपना, कभी लौट जा कभी बैठ जा। आरुष आराम से बैठा, आज कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, बस चुपचाप शांत होकर देख रहा। फोन भी नहीं मांगा वैसे निकलता है, ये बड़ी खुशी की बात है। फोन भी नहीं देखा, और ये जो है आराम से बैठा हुआ देख रहा, सारा व्यू एंजॉय कर रहा। हाँ भाई, भूख तो नहीं लगी अभी? भूख का स्टॉक तो पूरा है इसमें गाड़ी में, है ना? हाँ बेटा, अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब मैंने भी देखा हो तो तेरे चाचा नहीं देखा। ये देखो हाथ जोड़ रहा। और जगह जगह रास्तों पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, सड़कें चौड़ी करी जा रही। पहले सिंगल रोड थे, अब डबल, और डबल से भी और थोड़ी सी चौड़ी पहाड़ियाँ काट के, और सुरक्षा कवच भी साथ के साथ लगाई जा रही है। घर से चलने से पहले सबको ये हो रहा था अगर ऋषिकेश से निकलते ही बारिश मिलेगी तो वापसी हो लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक बारिश हमें कहीं भी नहीं मिली। बस कल जो है जब हम धारी देवी पहुंचे थे तो बहुत ही कम छींटावार बारिश थी, और कुछ नहीं तो बारिश कुछ नहीं है। हर जगह खिलखिलाती धूप मिल रही,
रास्ते बढ़िया मिल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज अभी हमारा सफ़र बाकी है और आप सबको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा, इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।